राधे राधे दोस्तों जब कभी लगने लगे कि अब मन हारने लगा है, बिल्कुल भी शारीरिक रूप से इच्छा नहीं बची है कुछ काम को करने की आगे, तभी अपने आप में एक बदलाव लाइएगा और सोचिए थोड़ा सा समय निकाल करके अपने उस आराध्य देव के बारे में जिन पर आप विश्वास करते हैं। वो किसी भी धर्म या मजहब के हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें याद करने से, थोड़ा सा ध्यान लगाने से मन को जो सुकून मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिल सकता। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन हमें दुनिया से कभी भी दूर नहीं करता है, बल्कि हमें और गहराई में ले जाता है और हमें हमारे उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ता है। दोस्तों, स्वर्ग का जो सपना होता है ना, उसे छोड़ दीजिए और नरक, जो ये नरक है, इसे भी, इसका जो डर है उसे छोड़ दीजिए। कौन जाने कि क्या पाप और क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखाइए और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कीजिए। बाकी सब उस कुदरत पर छोड़ दीजिए। ईश्वर जरूर आपके कर्मों को देखेंगे और समझेंगे आपको। क्या पता दोस्तों, किन सांसों पर, आखिर हम किन सांसों पर एतबार करें जो अंत में ये शरीर छोड़कर चली जाएंगी। किसी धन का भी अहंकार क्यों करें जो अंत में हमारे प्राणों को ही ना बचा पाए। किस तन पर अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएंगी। हारना है तो ईश्वर से डर, जिसकी अदालत में वकालत नहीं होती है दोस्तों, और यदि सजा हो जाए तो जमानत भी नहीं होती। इसलिए अगर डरना है तो केवल ईश्वर से डरिए और किसी से नहीं। बिना मांगे दिया है ईश्वर ने, इतना कुछ दिया है प्रभु ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात भी नहीं थी। यह तो कर्म है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं थी। ऐसा रूहानी इश्क करो दोस्तों, ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन कभी महसूस ना हो। हमें अपने कर्मों का फल किसी स्वर्ग या नरक में नहीं, बल्कि इसी जीवन में ही मिलता है। छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी उस बहाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो प्रभु की शरण में होते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में भी संसार सागर से तर जाते हैं, जिस